कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए, आज आपके लिए हमने क्लास 10th का मैथ चैप्टर 8 का सॉल्यूशन लाए हैं। और आज ये सबसे आसान वे होगा सीखने का। बच्चे डरते रहते हैं कि क्या है, नहीं है, त्रिकोणमिति क्या है, हमसे नहीं बनेगा, बहुत डिफिकल्ट है। पूरा 10th क्लास के बच्चे इसी चैप्टर से डरते हैं और सबसे ज्यादा आसान इसी चैप्टर को है। पक्का, हमारी गारंटी, एक बार में पूरा चैप्टर सिखा दूंगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए, आज इसको हम आसान बनाएं। ये त्रिकोणमिति है, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति कहा जाता है और ये सबसे आसान है बच्चों। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस त्रिकोणमिति में हमेशा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक 90 डिग्री यहाँ पे लिख दिया हमने। और हम लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और हिंदी में भी लिखते हैं, इसको कहा जाता है कर्म, इसको कहा जाता है आधार और इसको कहा जाता है लंब। लंब कहा जाता है। और इसका इसी पर जो हमारे पास में फॉर्मूला है, केवल आपको बच्चों इतना ही याद करना है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। इसमें सब में थीटा लगा दो, सब में थीटा लगा दो। अब देखिए, इतना ही याद करना आपको, साइन कोस टेन कोसेक से कोट, साइन कोस टेन कोसेक से कोट, साइन कोस टेन कोसेक से कोट। अब देखिए इसका मान कैसे बैठेगा, ये आपको हम सिंपल रास्ता बताते हैं इसका। आपने सुना होगा, एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे नहीं पढ़ाते थे। जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, थोड़ा हिंदू में थे, इसीलिए प्रेम बाबू पंडित हर हर बोले, प्रेम बाबू पंडित हर हर बोले। और मुझे आजकल के युवा ने सिखलाया कि नहीं सर जी, ये पुराना हो गया, कुछ नया बताओ। तब बनाया, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप याद करो। तीन फॉर्मूले बता दिए। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ये तो पहला हो गया। और दूसरा में प्रेम बाबू पंडित हर हर बोले, जो धार्मिक किस्म हो गए तो ऐसे याद करो। और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो जैसे आपको याद करना वैसे याद करो। लेकिन इसका अर्थ हम समझा दें, क्या लिखा हुआ है? पी से परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी से बेस, बेस मतलब आधार, और पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस एच, और एच से फिर हाइपोटेनस, और बी से बेस। यही लिखा हुआ है, प्रेम बाबू पंडित हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बी और एच का बात इसीलिए कहा गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसका ये क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल। बस इसी 3 लाइन में पूरा ये चैप्टर खत्म। देखिए, ये यहां से इसका मान कैसे होता है, हमने इसको याद करवा दे पहले ही। साइन कोस टेन कोसेक से कोट, साइन कोस टेन कोसेक से कोट, साइन कोस टेन कोसेक से कोट, बस इतना याद कर लेना है। और नंबर तो बहुत जल्दी याद कर लेते हो लड़कियों का, और लड़कियों लड़के का, तो ये नंबर जल्दी से याद करो। 6 नंबर है, साइन कोस टेन कोसेक से कोट। वो धोखा भी दे सकती है, ये कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए ये साइन क्या होता है। साइन होता है यहां से ऊपर से नाम लिखो, ये है साइन, ये है कोस, साइन कोस टेन, और नीचे से ये ऊपर से लिख रहा है साइन कोस टेन, नीचे से यहां लिख दो फिर कोसेक सेक और कोट। बस साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो इसका मान साइन का कैसे होगा? साइन यह है ना, p/h, p/h
एच। साइन क्या होता है? पी बाय एच, पी और एच होता है। कोस, कोस क्या होता है? बी और एच, बी और एच लिखिए। और टेन क्या होता है? पी और बी, पी और बी, पी और बी। और कोसेक क्या होता है? अब उल्टा कर दो। अभी तक आपने यहाँ तक इसका बटे इतना, इतना बटे कितना, इतना बटे इतना करा। अब इसको क्या करो? उल्टा करो। साइन क्या था? पी बाय एच, कोस क्या था? बी बाय एच, और टेन क्या था? पी बाय बी। और टेन क्या होता है? पी बाय बी, पी लिख दो और बी लिख दो। और कोसेक, कोसेक क्या होता है? उल्टा कर दो, उल्टा, एच बाय पी, एच बाय पी। और सेक क्या हो जाएगा? सेक एच बाय पी, एच बाय बी। और कोट क्या है? बी अपॉन पी, बी बाय पी। देखिए इस बस ये पापा बड़ी पी होगा। हाँ बेटा, अगर ये चीज आपको याद है तो आपसे ये अपने आप बन जाएगा, अपने आप हल कर दोगे। ये साइन बी बाय कोस बी बटे एच, और टेन क्या होता है? पी अपॉन पी। और कोसेक क्या होता है? एच बाय पी। सेक क्या होता है? एच बाय पी। और कोट क्या होता है? बी बाय पी। बस इतना में सही है। अगर याद है तो पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर दोगे। इतना तो आपको सीखना है। चलिए अब एक फॉर्मूला और इसमें आपको देखना है कि अगर हमें इसमें से h निकालना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर आपका h निकालना है तो p का स्क्वायर में से क्या कर देना हम लोग को? ये b का स्क्वायर कर देना है। और ये अगर ये सबसे बड़ी कर्ण होती है, सबसे बड़ी इसका कर्ण का मान होता है, तो ये दोनों का स्क्वायर होता है, तो p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। और अगर आपको b निकालना है तो h का स्क्वायर में से क्या करो आप? ये h का स्क्वायर में से p का स्क्वायर को माइनस कर देना। और अगर b निकालना है तो p में आप क्या करना? ये h का स्क्वायर में से b का स्क्वायर हटा देना, तो ये h निकल जाएगा। p और b का स्क्वायर होता है, p निकालो इसके स्क्वायर से इसको घटा दो, अगर b निकालना तो इसके स्क्वायर से इसको घटा दो, और ये बहुत ही क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बस इतना ही आपको सीखना है। उसके बाद हम लोग को इसमें एक चीज जरूरत हो जाता है, क्या? इसमें जरूरत पड़ता है कि 1 से 30 तक कम से कम रूट आप जरूर याद कर ले। जैसे 14 का स्क्वायर 196 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, 22 का 844 होगा, और 20 का जैसे 400 होगा। तो ऐसे आपको जैसे भी हो आप याद कर लोगे तो ये बहुत ही क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आज इसके सबसे इम्पोर्टेंट नोट में सबसे इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में ये नोट में आप नोट कर लेना। नोट सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला कर्ण तो हमेशा होता ही होता है। ये सबसे कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेनस होता है। लेकिन इसमें थीटा का बहुत बड़ा रोल है। अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंब होता है। और जो बाकी बच गया बी, और 90 के सामने वाला क्या है? एच। अगर सपोज एक और ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लिया ए बी सी, और थीटा कहाँ पे है? थीटा आप अगर यहाँ लिख देते हो, थीटा ए पर है, तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, पी ए बन जाएगा और बी ए बन जाएगा। एच तो ये हमेशा होता ही होता है। तो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? एच होता है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है? पी। तो चलो हम इसको लिख देते हैं, ये पी ऐसा लिखो। थीटा, थीटा के सामने हमेशा हमेशा पी होता, पी मतलब लंब होता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।